हेलो स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन। इकोलॉजिकल बैलेंस इज ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्वलिज्म within a community of organism and the habitat of the ecosystem। किसी भी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनके बीच में जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, उसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। इट इज़ कैन बी हैपन व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। यहाँ पर यह तभी संभव हो सकता है जब जितने भी जो बायोटिक यानी कि जीवधारी हैं वो विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, मतलब एक ही जगह स्टेबल रहें, अलग अलग जगह पर वो नहीं जाएं, एक ही जगह पर अपना जीवन यापन करें, तभी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इस्टेब्लिश्ड होता है। ग्रेजुअल चेंज टू टेक प्लेस बट द हैपन ओनली थ्रू नेचुरल सक्सेशन। यानी कि इसमें अगर हम देखते हैं तो जो परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसे प्राकृतिक जो अनुक्रम यानी कि प्राकृतिक रूप से वो चेंज होना चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके मोस्टली जो ज़्यादातर जो किसी भी तरीके का आपस में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एक स्थान पर रहने वाले जीव जंतु हैं, वो स्थायी रहे। अगर उसमें किसी भी तरीके का जो कोई चेंज होता है तो वो नेचुरल चेंज होना चाहिए। इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन एज द स्टेबल बैलेंस इन द नंबर ऑफ ईच स्पाइसीज इन ए इकोसिस्टम। इसे परितंत्र में हर परिजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। मतलब एक जो स्टेबल जो बैलेंस है, स्टेबल बैलेंस इन द नंबर्स, यानी कि वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं की जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, वो स्थायी होते हैं, बैलेंस होते हैं। दिस ऑक्योर थ्रू कंपोनेंट competition and cooperation between different organisms while populate remain stable। साथ ही साथ यह जो संतुलन है ये आपस में उन जो प्रजातियां यानी कि जिन जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं उनमें आपस में जो कंपटीशन होता है या जो आपस में जो सहयोग होता है उस पर निर्भर करता है कि किस तरीके से जो वहाँ पर रहने वाले एक ही स्थान पर रहने वाले जीव जंतुओं में कंपटीशन होता है और उनके अंदर आपस में जो बैलेंस कॉर्पोरेशन होते हैं यानी कि आपस में जो संबंध होता है वो किस तरीके से बना रहता है। दिस बैलेंस इज brought about by the fact in contain species compete with one other demanded by the environment in which they grow। जैसे जैसे हम देखते हैं कि कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के लिए भी जो संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। इस जो बैलेंस होता है वो जो कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपनी लाइफ को बचाने के लिए भी जो बैलेंस बनाते हैं। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर करती हैं, कि जैसे दिस बैलेंस इज आल्सो अटेंड इज द फैक्ट ऑफ सम स्पाइसीज डिपेंड ऑन अदर स्पाइसीज फॉर देयर फूड एंड सब्सटेंस। यानी कि एक जो प्रजाति है, स्पाइसीज मतलब प्रजाति, एक प्रजाति के जो लोग होते हैं, जैसे कि हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी जो कंज्यूमर्स थे, उनमें से जो हमने देखा था कि जैसे प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ग्रीन प्लैनेट पे डिपेंडेड होते हैं और जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं और जो टर्शरी यानी कि जो थर्ड टाइप के जो कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से उनमें बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जो स्पाइसीज होती हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो एक दूसरे पर अपने फूड एंड सब्सटेंस यानी कि अपने खाने और अन्य पदार्थों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सच अकाउंट द incorporated in vast grassland where the herbivorous animal, deer,
जेब्रा, बफेलो इज आर फाउंड इन प्लेंटी। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ जो जीव जंतु हैं वो दूसरी प्रजाति पर निर्भर करते हैं। इसके उदाहरण में अगर अपन देखें तो ग्रास लैंड यानी कि जो विशाल घास के मैदान होते हैं वहाँ पर शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, जेब्रा और भैंसा अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। तो हमने देखा कि जहाँ पर ग्रास लैंड होता है वहाँ पर जो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें तो जो सेकेंडरी एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, लॉयन, दे आर नॉट यूजली इन लार्ज नंबर ऑफ हंट एंड फीड ऑन द हर्बोस्फीयर। यानी कि अगर हम देखें तो जैसे जो मांसाहारी जो सेकेंडरी एनिमल्स होते हैं बाघ, शेर इत्यादि अधिक नहीं होते हैं और इन्हें शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं और इनकी जो नंबर्स होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करते हैं, देयर बाय कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। जो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उनका होना भी आवश्यक होता है। इन द प्लैनेट एनी disbalance in the negative forest such as cleaning the forest for shifting cultivation usually bring about a। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधों के पारिस्थितिक संतुलन में बदलाव के कई कारण आ गए हैं। मतलब जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से जो ये डिसबैलेंस हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, उसके कई ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्टिंग करते हैं। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जो हमारे यहाँ पर स्थानांतरित जो कृषि होती है उसके कारण भी जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस में बदलता जा रहा है। चेंज इन द स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी जो प्राणी होते हैं उनके आपस में जो जीव जंतु है उनमें आपस में जो वो कई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। द चेंज इज़ ड्यू टू competition where is secondary forest species such as grass, bamboo or pine overtake the negative species, changing the original forest structure. This is called succession। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिक असंतुलन है यानी कि जो डिसबैलेंस है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अपना रूप दिखाना प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके कारण जो नई जो प्रजातियां हैं उनके आगमन के कारण भी जो नेचुरल फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें अब धीरे धीरे इनबैलेंस होता जा रहा है।